QS मीडिया पेश करते हैं कुरानी मिसालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। प्यारे भाइयों और इस्लामी बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके ऊपर कितना बड़ा मेहरबान है कि हमारी ज़िंदगी का दो मरहला इंतहाई नाजुक और कमज़ोरी का मरहला है, एक बचपन का और एक बुढ़ापे का। दोनों मरहले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा इतना ख्याल किया है कि पहला बचपन का मरहला आसान करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके वालिदैन के दिलों में मोहब्बत डाल दिया है, प्यार और शफ़क़त डाल दिया है। उस प्यार और मोहब्बत की बुनियाद पे वो बचपन में हमारी तरबियत अच्छे अंदाज में कर ले जाते हैं, हमारी कमज़ोरी को मजबूती के अंदर तब्दील करने की पूरी कोशिश करते हैं खुशी के साथ। बुढ़ापे का मामला अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान ऐसे किया कि हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद कर दिया, हमारी ड्यूटी दे दिया है कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी मौजूदगी में बूढ़े हो जाएं तो उनका ख़याल रखो, उनका अदब करो, उनका इकराम करो, उनकी ताज़ीम करो, उनको तकलीफ़ ना दो वरना तुम सज़ा के मुस्तहिक़ हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दे दिया है कि तुम सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। और उनमें से अगर कोई तुम्हारी मौजूदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों पहुंच जाए, माँ बाप बूढ़े हैं और बच्चा नौजवान है, शबाब पर पहुंचा हुआ है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि उन अपने माँ बाप के साथ फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़ उफ़ उफ़, जिसको उर्दू में मैं हूँ, यानी तुम अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखो, उनका अदब और एहतराम इतना बजा लाओ कि उनके किसी बात से, किसी फेल से नाराज़ हो करके उनके सामने हूँ भी ना कहो। उफ़ उफ़ यानी सबसे हल्का, जिसे माँ बाप के दिल को थोड़ा सा ठेस पहुँचे, वो भी माँ बाप के सामने मत कहो। वला तक़ुल लहुमा उफ़, उनको उफ़ तक ना कहो। वला तनहरहुमा, उनको डांटो नहीं, उनकी गलतियों पर उनको झिड़को नहीं। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अच्छी बात बोलो ताकि उनका बुढ़ापे वाला दिल जो चकनाचूर हो गया है तुम्हारी बातों से उसके अंदर मजबूती आ जाए। वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और नरमी के साथ, शफ़क़त के साथ, प्यारे भरे अंदाज में अपने बाजुओं को अपने वालिदैन के लिए हमेशा पस्त रखो, उनके सामने अकड़ो नहीं। तुम हो कि किसी कंपनी के बॉस, तुम चला रहे हो बहुत बड़ा कारखाना, तुम्हारे अंडर में होंगे हज़ारों लोग, लेकिन तुम्हारे माँ बाप हैं, इनके सामने तुमको झुक के रहना है, ज़बान तेज़ नहीं करना, आवाज़ इनके सामने बुलंद नहीं होनी चाहिए। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कमा रब्बयानी सगीरा। कोई औलाद अपने माँ बाप के हुकूक का उतना ख्याल करता है जितना कुरान हदीस के अंदर बताया गया है। उफ तक नहीं कहता है। माँ और बाप के अबरू का इशारा पा करके बच्चा नाचने लगता है, अब्बा क्या चाहिए, अम्मी क्या चाहिए, कहीं तकलीफ तो नहीं, 24 घंटा उसके अंदर लगाए रहे। तो ऐसा फर्मा बरदार औलाद अपने दिल में कभी ये ना लाए कि हमने अपने माँ बाप के हक को अदा कर दिया है, नहीं अदा हुआ। कितना भी यानी जो एकदम वफादार औलाद हो वो भी ये ना ख्याल करे मैंने अपने माँ बाप के हुकूक को सही तौर से अदा कर लिया, जिन जैसा इन्होंने हमारे साथ बचपन में बर्ताव किया था उसका हमने हक अदा कर दिया, भूल जाओ। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ सिखाया, पूरी ताज़ीम करने के बाद, वालिदैन के पूरे हुकूक अदा करने के बाद ये कहो रब्बिरहमहुमा, ऐ हमारे रब इन दोनों के ऊपर रहम फरमा जब तक ये लोग जिंदा हैं। इनके मौत के टाइम पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर रहम फरमा, इनके इंतकाल के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर रहम फरमा। कैसे रहम फरमा? हमने तो देखा नहीं ना कैसे रहम फरमा, लेकिन हमने अपने बच्चों को पाला है तो हमने अपने बच्चे को देखा है कि हम और हमारी बीवी बच्चों के साथ कितना नर्म रवैया अख्तियार करती है, कितनी शफकत के साथ परवरिश करती है। बच्चा पैदा होता है, कमजोर होता है, माँ उसकी मालिश करती है तो बड़े संभाल के करती है। बाप कहता है थोड़ा संभाल, मेरे बेटे की हड्डी टूट ना जाए।
मां कैसा करती है, तुम बच्चे थे, रोने के अलावा तुमको कुछ नहीं आता था, इंतहाई कमजोर, नातवा, बेबस थे, तकलीफ होती थी, दर्द होता था, भूख लगती थी, पेशाब कर लिया करते थे कपड़े के अंदर, यानी बाथरूम कर लिया करते थे कपड़े के अंदर, तब भी तुम रोते थे, खुश होते तो भी रोते और तकलीफ होती तो भी रोते, तुमको पता नहीं चलता, तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप के ऊपर जलजला तारी हो जाता था। ये नहीं देखते थे 3 बजे रात में बच्चा क्यों रोया, सो जाओ सुबह ले जाएंगे हॉस्पिटल, नहीं, दवा करने के बाद, मालिश करने के बाद, दुआ करने के बाद भी अगर खामोश नहीं हुए तो ये नहीं देखते सुबह क्लिनिक खुलेगी, रात ही में कहां चले जाते हैं, हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, उसकी सांस उखड़ रही है। यानी शफकत और नरमी के साथ किस तरह हमारे माँ और बाप ने हमको परवरिश किया है। बच्चा पेशाब करता है, उस पेशाब की जगह पे मां लेट जाती है, बच्चे को सूखे पे लेटा देती है, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को सर्दी लग जाए। बाप, याद रखिए, बाप कितनी मेहनत करता है, मेहनत इसलिए करता है मेरे बच्चे हैं, उनकी फ्यूचर अच्छी हो जाए, वो पढ़ लिख करके थोड़ा तालीम याफ्ता हो जाएं, ताकि बड़े होने पर इनको कहीं हाथ ना फैलाना पड़े। अगर उनके पास बच्चे नहीं होते तो इतनी मेहनत उनको करने की जरूरत नहीं थी, अकेले एक पेट पालना बहुत आसान था, लेकिन बच्चों के लिए माँ और बाप क्या करते हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ सिखाया, कहो रब्बिरहमहुमा, ए अल्लाह हमारे माँ बाप के ऊपर ऐसे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा इन्होंने बचपन में रहमत के साथ, शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ, दुख दर्द को सब भूल करके इन्होंने हमारी परवरिश किया, ऐसे अल्लाह ताला इनके ऊपर भी रहम फरमा। आप सोच नहीं सकते, ये रहमत, माँ और बाप जो अपने बच्चे की परवरिश करते हैं वो रहमत की बुनियाद पर करते हैं, मोहब्बत की बुनियाद पर। अल्लाह ने उनके माँ और बाप के दिल के अंदर मोहब्बत डाल दिया है, रहमत डाल दिया है। माँ बच्चे का बाथरूम धुलती है तो भी मुस्कुराती है। क्या अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए, क्या अगर हमारे माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव हो, यानी ये बुढ़ापे में उनकी हालत ऐसी हो जाए कि हमको करना पड़े, तो मैं नहीं समझता जिस खुशी के साथ माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ बर्ताव करती, बड़ा होने के बाद आदमी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ उसी खुशी के साथ बर्ताव करती होगी। नाक बहुत तो चढ़ता ही होगा, दिल के अंदर तो तकलीफ आती होगी, ठेस तो पहुंचता होगा, क्या करना पड़ रहा है, लेकिन नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो अल्लाह रब्बुल ने बयान फरमाया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने माँ बाप का मुकम्मल ख्याल करने के बाद, उनके हुकूक को मुकम्मल अदा करने के बाद, अपनी ताकत भर उसके बाद ये दुआ करते रहो, ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप को पर ऐसे रहम फरमा जैसा इन लोगों ने रहमत के साथ, शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ इन्होंने हमारा बचपन में परवरिश किया है। तो ये अल्लाह ताला ने बचपन की कैफियत को, बुढ़ापे की कैफियत को, दोनों को मिला करके एक मिसाल दिया है। मेरे भाइयों, ये हमारे और आपके लिए बहुत अहम सबक है कि हम और आप, अगर अल्लाह ताला ने हमें और आपको माँ बाप बहयात दिए हैं, हमारी मौजूदगी में हैं, तो उनकी खिदमत करना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और ये कभी ना कहना, कभी ये जुबान पे ना लाना, तुमने किया ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। कौन कहा था बचपन में हमारी परवरिश करने के लिए? कभी जिंदगी में ऐसा ना हो मेरे बच्चों और मेरी बच्चियों, कभी जिंदगी में ऐसा ना हो, कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से तुम्हारी माँ कहे कि ये बेटा नहीं बेटी होती तो कितना अच्छा रहता। दिल तोड़ना नहीं कभी मेरे बच्चों, माँ और बाप के दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाना कि तुम लड़का हो, जवान होने पर कोई ऐसी हरकत करो जिसकी वजह से तुम्हारे माँ और बाप को यह कहना पड़े कि ये बेटा नहीं एक बेटी और होता है इसकी जगह, तो कितना अच्छा रहता। और मेरी बेटियों, कौम की नौनिहाल बच्चियों, तुमको भी ये नसीहत है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से तुम्हारे माँ और बाप की इज्जत दांव पे लग जाए और उसकी वजह से उस समाज के अंदर मुंह दिखाने के काबिल ना हो और वो फिर ये कहने लगे काश कि अल्लाह ताला मुझे बे औलाद ही रखता तो अच्छा होता। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है जिसको अल्लाह ने वालिदैन दिया है, खिदमत करके उनका अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत का हुसूल हमारे लिए आसान हो जाता है। एक और मिसाल मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन दिया है बड़े इख्तिसार के साथ। एक बस्ती वाले थे, उन लोगों का इस बात पर यकीन नहीं जम रहा था कि अल्लाह ताला लोगों को मारने के बाद दोबारा जिंदा कैसे करेगा। अल्लाह ताला ने उसी बस्ती के कुछ लोगों को एक गार के अंदर सुला दिया। 309 साल, 3 साल नहीं, 309 साल तक उसी गार के अंदर सुलाया रखा।
करवटें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बदलता रहता है। लोग देखते तो समझते जागते हैं, मुफस्सिरीन ने कहा है क्योंकि एक आंख खुली रहती और एक आंख बंद रहती, और जब दूसरी आंख थक जाती तो वो बंद होती, दूसरी खुल जाती। जैसे जानवर, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, कुत्ते के लिए खास तौर से मिसाल दी जाती है, और दीगर जानवरों के बारे में ये है कि वो सोते हैं तो भी एक आंख खोल के सोते हैं, वो एक आंख बंद होती है तो ये आंख खुली रहती है, और ये जब बंद हो जाती है तो ये खुल जाती है, ऐसे उनकी पूरी नींद हो जाती है। देखने वाले को पता ये चल रहा था कि ये लोग तो जाग रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर मजाल नहीं था। अगर कोई देखता तो ये फील करता, कोई देखता तो ये कहता ये जाग रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो सो रहे थे। लेकिन किसी के अंदर ये मजाल नहीं था कि उनको झांक के देखे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनका ऐसा रोब और दबदबा और हैबत अल्लाह ताला ने लोगों के ऊपर तारी किया था, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि झांक के देख ले। 309 साल तक वो गार के अंदर सोए रहे, कितनी नस्लें चली गई, 309 साल कुछ माना रखता है, 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां निकल गई। उसके बाद ये लोग जागे, अल्लाह ताला ने इनको जगाया तो आपस में लोग बात करने लगे, हम लोग कितनी देर तक यहाँ रहे। तो चूंकि ये लोग सुबह के टाइम पे गार के अंदर पनाह लिए थे और असर के आसपास या असर के बाद ये लोग जागे, तो इन लोगों ने कहा यार एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, जबकि कितना सो चुके थे, 309 साल। उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको बस्ती में भेजा, उन बस्ती वालों के पास जिन लोगों का अकीदा यह था कि अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं देगा, कयामत वयामत नहीं कायम होगी, और अगर कयामत कायम होगी तो रूह को बुलाया जाएगा, रूह को उठाया जाएगा, बदन को नहीं उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी चीज को बयान फरमाया, वकज़ालिक आसरना अलैहिम, और इसी तरह हमने इनके ऊपर ये बात वाजे कर दिया गार वालों का कि ये लोग कैसे 309 साल, पूरी पीढ़ियां, पूरी करेंसी बदल गई। लोगों के पास जब वो अपनी करेंसी लेकर गए तो इतनी पुरानी करेंसी, ये तो 309 साल पुरानी करेंसी लग रही है, तुम लोगों को एक खजाना मिला है। बहरहाल वो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, इस तरह पूरा समाज के अंदर बात, पूरे शहर के अंदर बात फैल गई कि ये हो ना हो ये बहुत पुराने लोग हैं। हकीकत मालूम करने के बाद पता चला कि ये लोग गार के अंदर है। जब वहाँ गार के अंदर गए तो देखा कि ये तो 300 साल पुराने के लोग हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया, इन गार वालों का किस्सा हमने बस्ती वालों के ऊपर इसलिए आया कर दिया है ताकि लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़, ताकि इनको यकीन हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, मारने के बाद दोबारा जिंदा करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो वादा है वो सच्चा है। ये देखिए 309 साल तक जिनकी उम्रें नहीं हुआ करती थी अल्लाह ताला उनको सुला के रखा है। और फिर उसके बाद ये सोना, ये मौत का एक हिस्सा है, या मौत की बहन कहते हैं। नींद जो है ये मौत की बहन है। तो एक हल्का सा छोटा सा मौत अल्लाह ने इनको दिलाया और उसके बाद लोगों के सामने ये जाहिर कर दिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। व अन्ना अस्साअता ला रैब फीहा, और क़यामत के कायम होने में कोई शक नहीं है। बिलाशुबहा जो रब्बुल आलमीन 309 साल इतने लोगों को सुला सकता है और बाद में जगा सकता है, और इनका बदन भी साफ सुथरा है, इनके बाल भी साफ सुथरे हैं और इनका चमड़ा भी साफ सुथरा है, कहीं मिट्टी के दाग और निशान नहीं है, कहीं मिट्टी ने इनके बदन को नहीं खाया है। तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना पावरफुल है, इतना ताकत वाला है, तो बिलाशुबहा अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा लोगों को जिंदा कर नहीं सकता, बल्कि करेगा, क़यामत कायम होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम भाइयों को और हमारी तमाम बहनों को रब्बुल आलमीन कुरान करीम को समझने की और ज़िंदगी भर कुरान करीम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूली क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।